तुम सुबह उठते हो, आईने में देखते हो और क्या कहते हो, मैं तैयार हो गया। लेकिन ये झूठा, तुम तैयार नहीं हुए। तुमने बस एक चेहरा पहन लिया है, असली तुम अभी भी अंदर छुपा है, डरा हुआ, अकेला, सवालों से भरा हुआ। तुमने कभी गौर किया तुम दिन में कितनी बार अपना चेहरा बदलते हो? बॉस के सामने एक चेहरा, परिवार के सामने दूसरा चेहरा, दोस्तों के सामने तीसरा चेहरा, सोशल मीडिया पर चौथा चेहरा। और जब तुम अकेले होते हो तब कौन सा चेहरा पहनते हो? कोई नहीं। इसीलिए तुम अकेले होने से डरते हो, क्योंकि जब कोई देखने वाला नहीं होता तो तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं होती। और तब सच सामने आ जाता है, वो सच जो तुमने पूरी जिंदगी छुपाने में लगा दी कि तुम नहीं जानते तुम कौन हो। तुमने सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दी, दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में, दूसरों के सपने जीने में। लेकिन तुम्हारा अपना सपना, तुम्हारी अपनी आवाज़, तुम्हारा असली चेहरा वो कहीं दफन हो गया, इतना गहरा कि अब तुम्हें खुद भी याद नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है, तुम इस नकली जिंदगी को सच मानने लगे हो। तुम सोचते हो ये तुम हो, लेकिन नहीं, ये तुम नहीं हो। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस है और थक नहीं गए। हर रोज नाटक करते करते, हर रोज झूठ जीते जीते। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जब सब सो जाएं, जब कोई देखने वाला ना हो, जब तुम बिल्कुल अकेले हो, तब तुम कौन हो? तुम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने कभी ये सवाल पूछा ही नहीं। तुम व्यस्त रहते हो, बहुत व्यस्त, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ करते रहते हो। और ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित योजना है, भागने की योजना। तुम सुबह उठते हो, तुरंत फोन उठाते हो। क्यों? क्योंकि उस खाली पल में वो सवाल उठ सकता है, मैं कौन हूं? तुम ऑफिस जाते हो, खुद को काम में डुबो देते हो। क्यों? क्योंकि काम की भागदौड़ में तुम खुद को भूल सकते हो। तुम शाम को घर आते हो, टीवी खोल लेते हो, म्यूजिक लगा लेते हो, किसी को फोन कर लेते हो। क्यों? क्योंकि चुप्पी में वो आवाज आ सकती है। तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में? रात को सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, दूसरों की जिंदगियां देखते हो। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी देखने की हिम्मत नहीं है। ये भागना है, लगातार भागना। और सबसे खतरनाक बात, तुम इस भागने को व्यस्त रहना कहते हो, प्रोडक्टिव रहना कहते हो। बनाइए प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये कायरता। हाँ, कायरता अपने से मिलने की। तुम जानते हो सबसे आसान चीज क्या है? भाग जान। और सबसे मुश्किल चीज रुक जाना। बस रुक जाना और खुद से मिल लेना। लेकिन तुम रुकते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो रुके कि खत्म। रुके तो सारे सवाल उठने लगेंगे। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं? मैं इस रिश्ते में क्यों हूं जो मुझे खुश नहीं करता? मैं ये जिंदगी क्यों जी रहा हूं जो मेरी नहीं है? और इन सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए तुम भागते हो और भागते हो और भागते हो। लेकिन कब तक? हाँ, तुम मौत तक भागोगे और फिर एक दिन सब रुक जाएगा। और उस आखिरी पल में जब सांस रुकने लगेगी, तब तुम्हें याद आएगा, मैं जिया ही नहीं, मैं बस भागता रहा। और तब क्या करोगे? तब वापस नहीं जा सकते। टाइम मशीन नहीं है। वो जो 32 साल की उम्र थी जब तुम्हारे सपने थे, वो वापस नहीं आएगी। वो जो 33 साल की उम्र थी जब तुम्हारे पास ऊर्जा थी कुछ करने की, वो वापस नहीं आएगी। वो जो 60 साल की उम्र थी जब अभी भी वक्त था बदलने का, वो वापस नहीं आएगी। और अभी तुम्हारे पास क्या है? अफसोस, सिर्फ अफसोस। काश मैंने वो काम किया होता जो मुझे पसंद था। काश मैंने अपनी आवाज़ सुनी होती। काश मैं जिया होता।
सिर्फ जिंदा रहने की बजाय। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम जानते हो सबसे बड़ा दर्द क्या है? मरने का दर्द नहीं, बस सबसे बड़ा दर्द है बिना जिए मर जाना। एक ऐसी जिंदगी जीना जो तुम्हारी नहीं थी, एक ऐसा इंसान बनना जो तुम नहीं थे। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यही चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि आखिरी सांस में तुम्हें सिर्फ अफसोस हो, या तुम चाहते हो कि तुम मुस्कुराओ और कहो मैंने जी ली पूरी तरह से, असली तरीके से? फैसला तुम्हारा है, लेकिन ये फैसला अभी करना होगा, अभी इसी पल, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल एक भ्रम सिर्फ आज है, सिर्फ अभी है। और अगर तुम अभी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? जब डॉक्टर कहेगा बस 6 महीने बचे हैं, तब बहुत देर हो चुकी होगी। जागना सोना छोड़ना नहीं है, जागना नींद से उठना नहीं, जागना है भ्रम से बाहर आना। तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो एक सपना है, एक झूठा सपना, और तुम इस सपने को सच मान बैठे हो। तुम सोचते हो यही असली है, मेरी नौकरी असली है, मेरा घर असली है, मेरी चिंताएं असली है। नहीं, ये सब बस विचार है, कल्पनाएं हैं। असली तुम इन सब से अलग हो। असली तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। समझो, जब तुम सोचते हो मुझे काम की चिंता है, तो 2 चीजें हैं। एक, वो विचार काम की चिंता। दूसरा, वो जो इस विचार को देख रहा है, वो देखने वाला, वो असली तुम हो। लेकिन तुम विचार से चिपक गए हो। तुम सोचते हो मैं ही वो चिंता हूं। नहीं, तुम चिंता नहीं हो, तुम वो हो जो चिंता को देख रहा है। जब तुम गुस्सा होते हो, तुम सोचते हो मैं गुस्से में हूं। नहीं, गुस्सा एक भाव है जो आया। तुम वो हो जो इस भाव को देख सकता है जब तुम दुखी होते हो। तुम सोचते हो मैं दुखी हूं। नहीं, दुख एक अनुभव है। तुम वो हो जो इस अनुभव को महसूस कर रहा है। तो फिर असली तुम कौन है? असली तुम वो साक्षी है, वो देखने वाला है, वो चेतना है जो हर चीज को देख रही है। विचार आते हैं, जाते हैं, भाव आते हैं, जाते हैं, शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, लेकिन वो देखने वाला, वो हमेशा वही रहता है। वो कभी नहीं बदलता। वो तुम्हारा असली स्वरूप है। और जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं वो शुद्ध चेतना हूं जो सबको देख रही है। समझना सिर्फ बुद्धि की बात है, अनुभव अस्तित्व की बात। तुम 1000 किताबें पढ़ लो तैरने के बारे में, लेकिन जब तक पानी में नहीं कूदोगे तैरना नहीं आएगा। वैसे ही तुम 1000 बार सुन लो, तुम साक्षी हो, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करोगे कुछ बदलेगा नहीं। तो अब अभ्यास आज से एक काम करो, रोज सिर्फ 10 मिनट बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और देखना शुरू करो। क्या देखना? अपने विचारों को विचार आएंगे, मुझे वो काम करना है, उसने मुझे क्या कहा था, कल क्या होगा। बस देखो, मत रोको, मत बदलो, मत लड़ो। जैसे तुम सड़क पर खड़े होकर गाड़ियां देखते हो, वैसे देखो। माई गई ततम पकड़ के ते नहीं, तुम चिपकते नहीं, बस देखते हो। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, 5 सेकंड में ही तुम विचार में खो जाओगे। अरे मैं तो देखने बैठा था, फिर से सोचने लगा। कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, फिर से देखना शुरू करो। वो ये 1000 बार होगा, लेकिन हर बार जब तुम वापस आओगे तुम मजबूत हो रहे हो, क्योंकि हर बार तुम साक्षी को थोड़ा और पहचान रहे हो। और एक दिन, शायद 10वें दिन,
शायद 100वें दिन एक पल के लिए तुम पूरी तरह साक्षी बन जाओगे। विचार होगा लेकिन तुम उसमें नहीं होगे, भाव होगा लेकिन तुम उससे अलग होगे, और उस एक पल में तुम्हें अनुभव हो गए ऐसी शांति जो तुमने कभी नहीं जाने, ऐसा आनंद जो किसी बाहरी चीज से नहीं आया, ऐसी पूर्णता जो तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुमने देखा नहीं था क्योंकि तुम बाहर देख रहे थे। अब भीतर देखो तुमने क्या खोया था। खुद को पूछ तुम भटक गए थे इतना दूर कि घर का रास्ता ही भूल गए। बचपन में तुम अपने करीब थे, याद है जब तुम छोटे थे कैसे खेलते थे, पूरी तरह बिना सोचे बिना चिंता किए वो खेल तुम्हारी पूरी दुनिया थी। कोई भूत नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, बस अभी था। फिर क्या हुआ, स्कूल शुरू हुआ, समाज ने अपना काम शुरू किया, ऐसे बैठो वैसे बोलो, ये अच्छा है वो बुरा है। धीरे धीरे तुम्हें सिखाया गया खुद को छोड़ना, अपनी मर्जी मत चलाओ, जो कहा जाए वो करो। और तुमने किया क्योंकि तुम बच्चे थे, तुम्हें क्या पता था। लेकिन हर बार जब तुमने अपनी आवाज़ दबाई तुम अपने से दूर होते गए। तो हर बार जब तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपने को बदला तुम खो गए थोड़ा। और आज तुम इतने दूर हो कि तुम्हें याद भी नहीं वो बच्चा कहाँ गया, वो सपने कहाँ गए, वो हंसी कहाँ गई। सब कहीं दफन हो गई जिम्मेदारियों के नीच, अपेक्षाओं के नीच। और अब तुम एक मशीन बन गए हो और सुबह उठो, काम करो, थक जाओ, सो जाओ, और अब फिर वही सब। रोज कोई रंग न, कोई संगीत न, कोई जीवन नहीं, बस जिंदा रहना किसी तरह है। लेकिन ये जिंदा रहना जीना नहीं है। जीना नाचना हा, जीना गाना हा, जीना हर पल को महसूस करना। और वो सब तुम्हारे भीतर अभी भी हा। वो बच्चा मरा नहीं है, बस सो गया है। वो सपने खत्म नहीं हुए, बस दबा दिए गए हैं। वो हंसी चली नहीं गई, बस भूल गई है कैसे हंसना है। और आज तुम्हें उन्हें जगाना है। पहले खुद को जगाना होगा, और खुद को जगाने का पहला कदम है स्वीकार करना कि हाँ मैं सोया हुआ था, मैं भटक गया था, मैं खो गया था। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहंकार कहता है नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन भीतर तुम जानते हो, सच भीतर तुम महसूस करते हो वो खालीपन, वो अकेलापन, वो बेचैनी। रात को जब सब सो जाते हैं और तुम अकेले होते हो तब वो आवाज आती है, क्या ये बस इतना ही है, क्या यही जिंदगी है। और तुम उस आवाज को दबा देते हो किसी ना किसी तरह है। लेकिन आज उसे सुनो, उस आवाज में तुम्हारी आत्मा बोल रही है, वो तुम्हें बुला रही है वापस घर पर। और जब तुम सुनोगे, जब तुम स्वीकार करोगे तो पहला कदम उठ जाएगे। स्वीकार करो कि मैं खुश नहीं हूं, स्वीकार करो कि ये जिंदगी मेरी नहीं है, स्वीकार करो कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। और जैसे ही तुम स्वीकार करोगे एक बोझ उतर जाएगा, क्योंकि तुम दिखावा करना बंद कर दोगे, तुम नकली मुस्कान पहनना बंद कर दोगे, तुम झूठे जवाब देना बंद कर दोगे। और पहली बार तुम सच्चे हो गए। और सच्चाई में शक्ति है। झूठ कमजोर बनाता है, सच मुक्त करता है। तो आज सच बोलो, कम से कम खुद से तो सच बोलो, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं खो गया हूं। और ये कमजोरी नहीं है, ये साहस, सच का सामना करने का। तुम सोचते हो सिर्फ मैं ही ऐसा हूं, सिर्फ मैं ही परेशान हूं। नहीं, हर इंसान जो तुम्हें खुश दिखता है वो भी परेशान है। हर इंसान
जो तुम्हें सफल दिखता है वो भी खाली है। हर इंसान जो मुस्कुरा रहा है वो भी रो रहा है भीतर, क्योंकि हम सब एक ही नाव में हैं, हम सब एक ही खेल खेल रहे हैं। दिखावे का खेल, नकली होने का खेल, और हम सब हार रहे हैं। लेकिन कोई बोलता नहीं, क्योंकि सब डरते हैं अगर मैंने सच बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, लोग राहत महसूस करेंगे, क्योंकि वो भी वही महसूस कर रहे हैं, वो भी वही दर्द झेल रहे हैं। बस कहने की हिम्मत नहीं है। तो जब तुम कहोगे, तुम दूसरों को भी हिम्मत दोगे, और तभी असली कनेक्शन होता है। जब दो इंसान अपने मुखौटे उतार देते हैं, जब दो इंसान एक दूसरे को असली देखते हैं, तब अकेलापन मिटता है। क्योंकि अकेलापन दूरी से नहीं आता, अकेलापन नकली होने से आता है। तुम 100 लोगों के बीच हो सकते हो, लेकिन अगर तुम नकली हो तो अकेले ही हो, और तुम एक इंसान के साथ हो सकते हो। लेकिन अगर तुम असली हो तो तुम जुड़े हुए हो। इसीलिए सबसे पहले खुद से असली बनो। अपने दर्द को छुपाओ मत, अपने कमजोरी को नकारो मत, अपने डर को दबाओ मत, अपने स्वीकार करो, महसूस करो, जियो। और जब तुम जियोगे तो तुम दूसरों को भी जीने की प्रेरणा दोगे। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगी। लेकिन समझो, ये बदलाव बाहर का नहीं है। तुम्हें नई नौकरी नहीं चाहिए, नया घर नहीं चाहिए, नया शहर नहीं चाहिए, पर तुम्हें नई चेतना चाहिए। क्योंकि समस्या तुम्हारी परिस्थिति नहीं है, समस्या तुम्हारा नजरिया है। एक ही घटना दो इंसान एक देखता है, समस्या दूसरा देखता है। अवसर फर्क कहाँ है? परिस्थिति में नहीं, बहुत फर्क देखने में है। तो रूपांतरण ये अपने देखने के तरीके को बदलना। जब तुम हर चीज को समस्या की तरह देखते हो तो जिंदगी एक संघर्ष है। जब तुम हर चीज को सीखने के मौके की तरह देखते हो तो जिंदगी एक यात्रा है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज जब तुम गुस्सा आए तो रुकना, रोज जब तुम रिएक्ट करने लगो तो देखना, रोज जब तुम पुरानी आदतों में गिरने लगो तो जागना। और हर बार जब तुम रुकोगे, देखोगे, जागोगे, तुम मजबूत हो रहे हो। एक नई आदत बन रही है, एक नया तुम बन रहा है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं वो इंसान था, मैं वैसे जीता था। क्योंकि तुम बदल चुके हो पूरी तरह। हाँ, मरना पड़ता है, लेकिन मैं शरीर की मौत की बात नहीं कर रहा, मैं अहंकार की मौत की बात कर रहा हूँ। वो जो तुमने अपनी पहचान बनाई है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसे मरना होगा। क्योंकि वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ एक कहानी है। मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कमजोर हूँ। ये सब लेबल है, पहचान है। और तुम इन पहचानों से इतने चिपक गए हो कि अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो तुम लड़ने लगते हो। क्योंकि तुम्हें लगता है अगर ये नहीं रहे तो मैं कौन हूं। लेकिन सच ये है, जब ये सब नहीं रहेंगे तब तुम असली तुम होगे। अहंकार एक जेल है, वो कहता है तुम बस इतने ही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तुम असीम हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं। तुम शुद्ध संभावना हो, लेकिन ये जानने के लिए अहंकार को छोड़ना होगा। और ये सबसे डरावनी चीज है, क्योंकि अहंकार तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारा कवच है। बिना अहंकार के तुम नग्न हो, असुरक्षित हो। लेकिन तुम असली हो, और जब तुम असली होते हो तो तुम्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असली तुम अमर है, अविनाशी है। शरीर मर सकता है,
लेकिन असली तुम कभी नहीं मरता। तो डरो मत, छोड़ दो वो सब जो तुम नहीं हो, और तब तुम पाओगे वो सब जो तुम हो। तुम क्या खोज रहे थे? प्यार, शांति, खुशी? नहीं, बस तुम खुद को खोज रहे थे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, तुम बाहर खोज रहे थे वो जो भीतर था, जैसे कोई अपना चश्मा ढूंढे और वो उसकी नाक पर हो, जैसे कोई सूरज को रात में खोजे। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक खोज थी बचपन से। तुम कुछ खोज रहे थे। पहले खिलौने खोजे, फिर दोस्त खोजे, फिर प्यार खोजा, फिर नौकरी खोजी, पैसा खोजा, सफलता खोजी। और हर बार जब मिल गया तो खुशी हुई, बट लेकिन थोड़े दिन बाद वही खालीपन पौले, क्योंकि तुम गलत जगह खोज रहे थे। तुम बाहर खोज रहे थे वो जो भीतर है, और बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर सिर्फ प्रतिबिंब है, असली भीतर है। वो शांति जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। वो प्यार जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। वो खुशी जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। तुम एक कुआं हो और भीतर अनंत जल है, लेकिन तुम कुएं के बाहर बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे हो। कब तक तुम भीतर नहीं झांकोगे? कब तक तुम अपने ही स्रोत से वंचित रहोगे? आज रुक जाओ, वो बाहर की यात्रा थोड़ी देर के लिए रोक दो और भीतर मुड़ो। पहली बार अपने में उतरो और देखो क्या मिलता है। शायद पहले अंधेरा दिख, शायद पहले डर लग, लेकिन उतरते रहो। डरो मत, क्योंकि जितना गहरे जाओगे उतनी रोशनी मिलेगी और एक जगह पहुंचोगे जहां सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रकाश है। वही तुम्हारा असली घर है। तुम कभी गए ही नहीं थे, तुम हमेशा घर पर ही थे। बस तुम भूल गए थे। तुमने सोचा मैं खो गया हूं, मुझे घर जाना है। लेकिन सच ये है, तुम कभी खोए ही नहीं, तुम बस सोए हुए थे एक सपने में जहां तुम भटक रहे थे। और अब तुम जाग रहे हो, और जागने पर तुम्हें पता चल रहा है, अरे मैं तो यही था, मैं कभी गया ही नहीं। ये घर लौटना नहीं है, ये याद करना है। याद करना कि तुम कौन हो, याद करना कि तुम कहाँ हो, याद करना कि तुम क्या हो। और जब तुम याद कर लोगे तो सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष भटकने से आता था। जब तुम नहीं जानते थे तब तुम खोज रहे थे, जब तुम खोज रहे थे तब तुम भाग रहे थे, जब तुम भाग रहे थे तब तुम थक रहे थे। लेकिन अब खोज खत्म, क्योंकि तुमने पा लिए। और सबसे अद्भुत बात यह है, तुमने कुछ नया नहीं पाया, तुमने वो पाया जो हमेशा से था, बस तुम्हारी नजर नहीं थी। अब नजर आ गया, और जब नजर आ गया तो पूरी जिंदगी बदल गई। वही लोग, वही काम, लेकिन सब कुछ अलग, क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारी आंखें बदल गई, तुम्हारा दिल बदल गई, तुम्हारी समझ बदल गई। पहले तुम देखते थे समस्याएं, अब तुम देखते हो संभावनाएं। पहले तुम महसूस करते थे डर, अब तुम महसूस करते हो प्रेम। पहले तुम सोचते थे मैं अधूरा हूं, अब तुम जानते हो मैं पूर्ण हूं। यह है घर लौटना। क्या करोगे जब तुम जाग जाओगे? क्या बस अपने आनंद में बैठे रहोगे? नहीं, पर क्योंकि जब तुम जागते हो तो एक जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी दूसरों को जगाने की। तुमने देखा दूसरे अभी भी सो रहे हैं, अभी भी दर्द में है, और तुम अब जानते हो रास्ता। तो क्या तुम चुप बैठोगे? नहीं,
पर तुम्हें बोलना होगा, शेयर करना हो, लेकिन समझदारी से, क्योंकि जो सोया हुआ है वो जागना नहीं चाहता, उसे उसका सपना असली लगता है। और अगर तुम जबरदस्ती जगाओगे तो वो गुस्सा होगा। इसलिए धैर्य से, प्रेम से, करुणा से तुम बस अपनी रोशनी जलाए रखो, और जिसे जागना होगा वो खुद तुम्हारी तरफ आएगा। तुम्हारे पास ये शांति कहाँ से है? तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तब तुम बताना, लेकिन उपदेश मत देना, बस अपना अनुभव शेयर करना। मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं भी भटका हुआ था, लेकिन फिर मैंने भीतर देखना शुरू किया और सब कुछ बदल गया। बस इतना बाकी उनकी यात्रा है। तुम सिर्फ एक दिया जला सकते हो, बाकी उन्हें खुद चलना होगा। और जब तुम ऐसे जियोगे, जब तुम्हारी जिंदगी एक उदाहरण बन जाएगी, तब तुम सबसे बड़ा काम कर रहे होगे। तब तुम इस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी बन रहे होगे। और ये तुम्हारा असली काम है, ये तुम्हारा उद्देश्य है। सिर्फ जागना नहीं, जगाना भी सिर्फ पाना नहीं, बांटना भी सिर्फ मुक्त होना नहीं, मुक्त करना भी ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। आज जो कुछ तुमने सुना ये सिर्फ शब्द थे। असली यात्रा अभी शुरू हो गए। जब तुम इसे जियोगे, अनुभव करोगे तो आज से क्या करोगे? पहला, रोज 10 मिनट अपने साथ बैठ, चुपचाप, बिना किसी काम के, बस होना। दूसरा, अपने विचारों को देखना, साक्षी बनना, उनमें नहीं खोना। तीसरा, स्वीकार करना, जो भी हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, लड़ना नहीं, बदलने की जल्दबाजी नहीं, बस देखा, समझना, स्वीकार करना, और धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। तुम बदलोगे, तुम्हारी दुनिया बदलेगी। लेकिन याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं है। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम भूल जाओगे, कई बार तुम फिर से पुरानी आदतों में लौट जाओगे। कोई बात नहीं, गिरना यात्रा का हिस्सा है। बस फिर से उठ जान, फिर से शुरू कर देना, क्योंकि असली हार कोशिश छोड़ देना है। तो कभी मत छोड़ना। कितनी भी बार गिरो, फिर से उठो, और एक दिन तुम पाओगे तुम गिर नहीं रहे, तुम चल रहे हो स्थिर, मजबूत। उस दिन तुम जान जाओगे तुम घर पहुंच गए। तो आज से शुरू करो, अभी से, इसी पल से एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, आज से मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूं। भीतर की यात्रा, अपने तक की यात्रा। मैं नहीं जानता क्या मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूं मुझे चलना है, क्योंकि अब मैं और नहीं भाग सकता। अब मुझे खुद से मिलना है। और जब तुम ये कहोगे, सच्चे दिल से कहोगे, तब यात्रा शुरू हो जाएगी। और मैं तुम्हारे साथ हूं। लो, हर कदम पर स्वागत है तुम्हारी असली जिंदगी में।